नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है सुख। सृष्टि का हर प्राणी सुख की तलाश में रहता है। सुख से जीना चाहता है, दुख के भय से त्रस्त दिखाई पड़ता है। वहाँ अपनी पूरी दिनचर्या सुख के साथ परिभाषित करता है। जीवनायापन और सुख सुविधाओं की सारी परिकल्पनाओं का आधार सुख है। टेलीविज़न, टेलीफोन, कार, फ्रिज आदि सारी सुविधाएं सुख की दृष्टि से जुटाई जाती है। इसी सुख की अनुभूति नशे का आधार भी है। जीवन के अनेक झंझट खिंचातान का आधार भी सुख की तलाश ही है। व्यक्ति सारे तनाव इसी सुख की तलाश में सहन करता है। पूरी उम्र पापड़ बेलता है, चिंतित रहता है वह सुख की तलाश में। फिर भी क्या कारण है कि वह सुख नहीं हो पाता? एक छोटा सा कारण है सुख की परिभाषा। व्यक्ति यदि सुख को तलाशने से पहले अपने सुख को परिभाषित कर ले कि वह सुख किसको मानता है, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। उसे पता रहेगा कि कौन सा कार्य उसे सुखी कर सकेगा और कौन सा नहीं। किस कार्य से सुख को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। क्रमशः दुख के मार्ग स्वतः ही बंद हो जाने लग जाएंगे। उसके सुख की धारणा समय के साथ पुष्ट होती चली जाएगी। सुख की आज अनेक परिभाषाएं हैं। शरीर का सुख आज सर्वोपरि है, पहले भी रहा है, किंतु निरोगी काया तक आज उसका विकृत स्वरूप हमारे सामने है। बुद्धि विलास का सुख भी ऐसा ही है। तर्क वितर्क में व्यक्ति सदा उलझता रहता है और अपनी ही बात को सही मानने का उसका हट उसे सुखी नहीं होने देता। सुख को परिभाषित करने से पूर्व इतना तो स्पष्ट होना ही चाहिए कि इस सुख का आभास किसे होता है, शरीर को, बुद्धि को अथवा मन को। क्या इसके आगे भी आत्मा सुख का अनुभव करती है? व्यवहार में मन ही आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, वही सुख की अनुभूति का केंद्र है। सुख हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। मन तक यहाँ सुख इंद्रियां पहुंचाती है। मन ही सुखी अथवा दुखी होता है। मन इंद्रियों का राजा है। मन के इशारे पर ही इंद्रियां कार्य करती है। मन किसी को देखकर सुखी हो तो आंखें उसे देखती रहती है। कुछ सुनकर मन प्रसन्न होता है तो कान सुनते ही रहते हैं। चिंतन मनन से शीघ्र ही व्यक्ति को पता चल सकता है कि किस कारण से उसे सुख मिलता है और किस कारण से दुख के दरिया में गोता खाना पड़ता है। मन आत्मा से जुड़ा है और आत्मा के साथ ईश्वर की सत्ता जुड़ी है। अंत मन का मूल स्वभाव आनंद है। यह सुख से भी ऊपर की स्थिति है। मन को इसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लग सकता। सुख और दुख का साथ साथ चलते हैं। यहाँ शांति की अवधारणा जीवन में समन्वय स्थापित करती है। आनंद और शांति मिलकर शांतानंद बनते हैं। मन ही सुख दुख की अनुभूति का केंद्र है और उसे पाने के साधन है शरीर और बुद्धि। शरीर और बुद्धि आज साध्य बन गए हैं, साधन नहीं रहे। अंत मन भी जीवन से छिटकता जा रहा है। व्यक्ति शरीर के रख रखाव और बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सदा जुटा रहता है। शिक्षा का भी सारा जोर इन्हीं पर है, जबकि वास्तविकता यह है कि इनका तो स्वस्थ और सात्विक रहना ही पर्याप्त है। मन में इच्छा उड़ते ही ये दोनों उसे पूरी करने में जुट जाएं। सदा स्वस्थ रहें, इच्छा पूर्ति पर ही नियंत्रण रहे। इनके रुग्ण होने से कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। अंत सुख पाने के लिए हमें शरीर और बुद्धि से हटकर पहले मन के धरातल पर चिंतन करना होगा। हमारे जीवन के लक्ष्य मन के साथ जुड़े हैं। समाज में हमारी पहचान भी मन के साथ जुड़ी है। अध्यात्म के धरातल पर आधार हमारा मन ही है। क्या पाना चाहता है हमारे मन सुखी रहने के लिए? कहाँ पहुँचना चाहता है? इस जीवन काल में इन प्रश्नों में सुख दुख की सभी धरातल दिखाई देंगे। क्या क्या व्यक्ति को करना चाहिए और क्या क्या छोड़ देना चाहिए, वह आसानी से तय कर सकता है। फिर प्रश्न आता है कि सुख की पहचान कैसे हो? सुख की पहचान नहीं अनुभूति हो सकती है। कार्य का परिणाम ही इसका वाचक हो सकता है। जिस कार्य की परिणति सुख में हो वही अच्छा है, अन्य नहीं।
कोई भी कार्य करते समय हमें सुख का आभास हो और परिणाम भी दुख मिले तो वह कार्य करने योग्य नहीं। क्षणिक सुख और स्थायी सुख में भेद करना भी आवश्यक है। सुख वही कहा जाएगा जो कार्य करते समय महसूस हो, कार्य की समाप्ति तक प्रसन्नता दे और उसके परिणाम भी सुखद हो। किसी भी कार्य से यदि दुख पैदा होगा तो तनाव भी पैदा होगा। सुख सभी प्रकार के तनाव से मुक्त होता है। यह व्यक्ति को शांति में स्थापित करता है। विश्व में सभी धर्मों का पहला आधार शांति है। व्यक्ति को सभी कंटीले मार्गों से दूर रखने का प्रयास धर्मशास्त्र करते हैं। व्यक्ति स्वयं विवेक के अहंकार से दुख की ओर दौड़ता है और सुख की तलाश करता रहता है। जो अपने सुख को परिभाषित कर लेता है उसका जीवन वसंत हो गया समझो। धन्यवाद।